दशरथ ने सब कुछ दिया, हमें आत्मविश्वास, प्रेम स्नेह करुणा दया, काहे होय उदास नारायण, काहे होय उदास। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। जैसे ककड़ी, जैसे फल जब पक जाता है और पकने के बाद फल जब डाली से अपना रिश्ता तोड़ लेता है, पुनः बीज होंगे, नया फल होगा, नए वृक्ष होंगे, नए पौधे होंगे, नया आनंद होगा। आपकी माता जी की जब तक है खूब सेवा करें। 100 साल के बाद भी किन्हीं की माता जी जाते तो भी बड़ा दुख होता है। उस बेटे के दुख को हम अनुभूति कर सकते हैं। मेरी भी माता जी ने जब स्वर्गवास किया, मैं बहुत रोया बाबू, बहुत रोया। माँ आपको तो मैं टेलीफोन भी नहीं कर सकता, आपके मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है। माँ आप जिस भी लोक में है वहाँ से मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये आपकी बनाई हुई नारायण सेवा, करुणा, दान, दया, सच्चाई की हरण, बंधुत्व के बहेड़े, आत्मीयता के आंवले, प्रेम के पत्ते, वाणी का शहद, देशभक्ति का अर्क, सब गंगा मैया ने दिया है जी। गंगा दशमी ही नहीं, गंगा पूर्णिमा, गंगा अमावस्या, गंगा एकम, गंगा दूज, गंगा तीज, गंगा चौथ, गंगा पंचम, जो कुछ है गंगा मैया है। गंगा के ही पड़ोस से देहरादून से ये प्रश्न आता है, जहां हमने एक कैंप किया था गुरुदेव। ये भाई अपने मन की बात यही कहते हैं कि इनके पिता से वर्षों से बात नहीं करते और उन्हें डर लगता है कि कहीं उन्हें घर से न निकाल दें। लाला, आप तो देहरादून उत्तराखंड की देवभूमि में विराजते हो। हाँ, देहरादून की भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं 3 बार गया। वहाँ तो आश्रम है, नारायण सेवा का आश्रम है, वहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर है, निःशुल्क सेवा। लाला, आपके पिताश्री जी आपको कभी भी नहीं निकालेंगे। आप आत्मविश्वास रखिए, ये कुदरत की कृपा की अनुभूति कीजिए। अपनी गलतियों के लिए उनके चरण कमल पकड़ लीजिए, उनको कहिए पिताश्री जी मेरी गलतियों को आप माफ़ करें, और आपकी तो कोई गलती है ही नहीं, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ इसलिए मैं आपको कुछ कहता हूँ। पिताजी मेरे प्रेम से बोलिए। पिताजी मैं आपकी कठोरता नहीं चाहता, मैं आपकी उदारता चाहता हूँ। पिताजी आप तो बहुत सुखी हैं, आप उदार बनिए। पिताजी मैं कभी कभी भय से दुखी हो जाता हूँ, मेरे दुख को शांत कीजिए। आप पिताश्री से प्रार्थना करें, प्रातःकाल उठे, ये एक संकल्प करें, आज दिन को 3 बजे तक क्रोध नहीं करूँगा। मैंने तो गुवाहाटी के नाराज पिताजी और नाराज पिताजी उनको फ़ोन करके प्रार्थना की थी, मेरे बाबूजी आप मेरे भाई जैसे हैं, आपका पुत्र बम्बे रहता है, 23 साल से आप आपस में बोले नहीं, 23 इयर्स, दो युग हो गए, 12 साल का युग होता है, 2 युग होने आए। वो आपके चरण कमल पकड़ेगा, आप उसको गले लगा दीजिएगा। आप रूसों को मनाइए, जो रूस गया है 1000 बार भी मनाना पड़े तो मनाइए, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पिट जाए, छोटी सी गांठ मिटा देंगे।